सिविल ज्ञान, आप सभी का सिविल ज्ञान में स्वागत करते हैं। तो दोस्तों, आज आपका सोमवार है और आपकी जो तारीख है वो आपकी 6 है। तो आज आपको जो प्लान बनाना है वो आपको किस तरीके से आपको काम करना है, तो सारा इन्फॉर्मेशन जो लोग आज नए जुड़े हैं हमारे साथ उनके लिए बता देता हूँ कि ये हमारा क्या टारगेट होता है। जैसे देखो, यहाँ पे क्या होता है कि हम आपको कुछ टारगेट देते हैं कि टेक्निकल में आपको ये टॉपिक पढ़ना है, मैथ में आपको ये पढ़ना है, रीजनिंग में आपको ये टॉपिक पढ़ना है, और जीके जेस में आपको ये करना है। और हम हर एक सब्जेक्ट का हर एक मतलब की जो है पूरा प्रॉपर प्लान देते हैं कि आज आपको दिन भर ये पढ़ना है। तो देखो, आज से आपको घबराना नहीं है। अगर आप आज आप पहले दिन जुड़े हैं तो डे तो हमारा 19 है। हमारा टारगेट था कि लास्ट 45 डेज हमने माना था कि हमारा 45 दिन के अंदर पेपर हो जाएगा, तो 19 दिन हमको काम करते हो गया है। तो आपको घबराना नहीं है। आपको घबराना नहीं है। आज से आपके लिए फिर से एक नई शुरुआत कर रहे हैं। जो लोग जो पीछे आपका छूट गया, आप उसको कुछ नहीं करना। आज अगर आप हमारे साथ जुड़ रहे हैं तो आज आप एक डेढ़ निश्चय डेढ़ निश्चय कर लीजिए कि आप रोज़ाना हमारे साथ जुड़ोगे और रोज़ाना हम आपको जो टारगेट देंगे उसको आप पूरा करोगे। ठीक है भाई, देखो अपनी ईमानदारी के ऊपर करना, क्योंकि ये आपका जिम्मेदारी है, सिलेक्शन आपको लेना है। तो आप लोग अपने जिम्मेदारी खुद दायित्व अपना मतलब खुद अपना दायित्व संभालो कि हमको ये काम तो करना ही करना है। अगर आपको समझ में आता है तो एक हफ्ता हमारे साथ जुड़िए, देखिए, और संडे को जब आप मॉक टेस्ट लगाओगे तो आपको काफ़ी कुछ आपको मतलब एक फ़ायदा मिलने वाला है। और जो हमसे हो सकेगा आपके लिए हम यहाँ पे तत्पर काम करते रहेंगे। तो आज आपका प्लान, जो हमारे साथ नए जुड़े हैं उनके बता देना, आप एक हफ्ता हमारे साथ पढ़ के देखिए। जो हम टारगेट देते हैं, आप मान लीजिए स्टार्टिंग में आप 100% नहीं कर पाओगे, हो सकता है 80% करोगे, 60% करोगे, लेकिन कुछ तो कुछ टारगेट करोगे, क्योंकि एक टारगेट बेस्ड पढ़ाई होगी तो आपका सिलेक्शन बहुत कुछ एकदम पास तक पहुंच जाओगे। तो आज आपकी वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। थोड़ा सा हमारा जो यहाँ पे प्लान है, तो इस तरीके से हमारा जो प्लान है, आज से एक नई शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले जो लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं उनको तो उनको पता ही है क्या हमारा तरीका रहता है। बाकी जो लोग आज नए जुड़े हैं उनके लिए बता देता हूँ। सबसे पहले हमारा जो मॉर्निंग का शेड्यूल होता है वो हमारा होता है फार्मूला रिवीजन से। फार्मूला रिवीजन में कोई हम एक सब्जेक्ट लेते हैं और 30 से 45 मिनट का टाइम लेता है। उसके अंदर आपको एक कॉपी लेना है, एक पेन लेना है। आपको स्टील डिज़ाइन हम यहाँ पे टॉपिक दे रहे हैं कि आपको आज के दिन स्टील डिज़ाइन का फार्मूला रिवीजन करना है, बस फार्मूला रिवीजन करना है। या जो आपके शॉर्ट नोट्स होंगे उससे आपको रिवाइज करना है। तो 30 से एक कॉपी लेना, पेन लेना, जितनी चीज़ें आपको याद होंगी आप पहले उनको लिख डालिए, नहीं याद है आप देख लीजिए। फिर आपको क्या करना है, मतलब ऐसा नहीं कि आप खोल के देखोगे, आपको कॉपी पे लिखना है। जो फार्मूला याद है, नहीं याद है, उसको फिर तब जाके देखना है। ठीक है, अगर आप आकर मान लो आप पहले बार रिवाइज कर रहे हो, आपको नहीं कुछ याद है, तो आप आज एक बार उसको गो थ्रू हो लीजिए कैसे कैसे किया है। ठीक है, तो ये हमारा जो फार्मूला रिवीजन का होता है, पहला बैच होता है, पहला हमारा जो शेड्यूल होता है वो हमारा फार्मूला रिवीजन से होता है कि हमको फार्मूला रिवीजन में क्या क्या चीज़ करनी है। तो हमारा जो सब्जेक्ट यहाँ पे स्टील डिजाइन है। ठीक है, इससे पहले हमने एक बार पूरा फार्मूला रिवीजन कर लिया है। अब हमारे साथ जो दोस्त आज नए जुड़े हैं उनको घबराना नहीं है। अब फिर से हम लोग फार्मूला रिवीजन शुरुआत कर रहे हैं, क्योंकि पिछले भी 3-4 दिन बाद हमने इसको बंद किया था, पर आज हम फिर से आप सोमवार शुरुआत कर रहे हैं। तो जो लोग हमारे साथ जुड़े उनको पता ही होगा। फिर हम चलते हैं अपने थ्योरी रिवीजन पे। देखो, थ्योरी रिवीजन में अगर हम एक सब्जेक्ट को लेकर बैठ के रिवाइज करेंगे तो फिर उसको हम फिर दोबारा उसको भूल जाएंगे। तो हम ऐसा करते हैं कि हर एक सब्जेक्ट का टॉपिक देते हैं। तो बीएमसी में ये और जो टॉपिक देते हैं वो एज यूजुअल आपका जो डीडीएजे का सिलेबस है उसमें लिखा है। तो ऐसे लिखा है कि टिम्बर एंड वुड वेस्ट प्रोडक्ट। तो टिम्बर और वुड वेस्ट प्रोडक्ट बीएमसी में आज आपको ये टॉपिक को रिवाइज करना है। बीएमसी में बिल्डिंग मटेरियल के अंदर, और हाइड्रोलिक के अंदर आपको जो है फ्लो इन ओपन चैनल, जो आपका फ्लो ओपन चैनल होता है वो वाला चैप्टर रिवाइज करना है। और आरसीसी में आपको जो है रिटेनिंग वाल, स्टेयरकेस, वाटर टैंक, इन 3 टॉपिक रिवाइज करना है, क्योंकि साफ साफ ऐसे हूबहू आपके डीडीजे सिलेबस में लिखा है रिटेनिंग वाल, स्टेयरकेस और वाटर टैंक। तो आपको इनसे रिवाइज कर लेना है। तो ये हमारा थ्योरी का तरीका होगा, थ्योरी आपको रिवाइज करना है। और उसके बाद हमारा जो है डेली 100 MCQ का टारगेट होता है कि डेली हमको 100 MCQ अपने बनाने हैं। भैया अब ये ज़्यादा है कम है हमको नहीं पता, पर हम कोशिश करते हैं कि 100 MCQ तो बना ही ले जाएं। ठीक है, अगर 100 का टारगेट रखेंगे 50-60 बनाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। एक दिन हो सकता है आपको 40 ही बने, 20 ही बना पाओ, लेकिन आपको टारगेट 100 MCQ होगा। और 100 MCQ जो टारगेट रखते हैं वो आपके थ्योरी में नहीं रखते ना, तो उसको हम जो है वो थ्योरी हम लोग अलग पढ़ते हैं, और जिस दिन हमारा जो थ्योरी होता है उसको अलग रखते हैं, और हमारा जो यहाँ पे प्रैक्टिस का चीज़ें होता है उसको अलग रखते हैं। ठीक है भाई, तो इस तरीके से हम लोग करते हैं यहाँ पे। तो आप लोग गौर फरमाइए। आपको आज जो करना है, सर्वेइंग में आपको 20 MCQ करना है। अब आप पूछोगे भैया कहाँ से MCQ करें। सर्वेइंग में 20 MCQ करना है, सॉइल मैकेनिक्स 20 MCQ करना है, एनवायरनमेंट के, स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग मतलब सोम के और स्टील डिजाइन के। और जहाँ से कहीं से भी आप MCQ अपना सॉल्व करना, तो एक चैप्टर वाइज करना। जैसे मान लो अगर आप IAS मास्टर से कर रहे हो तो उस स्टार्टिंग से शुरुआत करना
किस सर्विंग के टॉपिक वाइज स्टार्टिंग शुरुआत करें, उसके बाद आगे आगे, क्योंकि अभी हम आगे आपको आज मान लो आपको टोटल 8 सब्जेक्ट आने वाला, आज हमने 5 दिया, फिर अगले दिन हम 5 दिया, अल्टरनेट करके देंगे। तो वो एक सब्जेक्ट जो है आप डेली पढ़ते रहोगे। फार्मूला अगर 20 MCQ लगाओगे उस सब्जेक्ट के, तो आपको वो सब्जेक्ट डेली रिवाइज में रहेगा। होता क्या है कि हम लोग क्या करते हैं कि किसी एक सब्जेक्ट के MCQ लगा रहे हैं, फिर वो अगला अगला टर्म उसका 8वें दिन 10वें दिन बाद आता है, तब हम भूल चुके होते हैं। अगर जो चीज़ हमको बार बार रिवाइज होती रहेगी तो वो हमारा बेहतर होगा। ठीक है, आप ये 100 MCQ टारगेट करना, चाहे आप किसी यूट्यूब से कर लो, मतलब किसी एक यूट्यूबर चैनल को फॉलो कर लो कि वहाँ से आपको 30 MCQ मिल जाएंगे डेली। आप अगर पढ़ते होगे तो वहाँ से पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं है। 30 MCQ आपको वहाँ लेस हो जाएंगे, तो 70 MCQ आप काम करना होगा। ये हमारा जो प्लान है। अभी तो देखो कुछ अपरिहार्य कारणों से हमारी क्लास नहीं हो पाएगी 3-4 दिन, नहीं तो हमने सोचा है कि आपको डेली 100 MCQ यूट्यूब पे कराएं, क्योंकि कुछ लोग ने कहा था कि 100 MCQ आप कराइए। तो 100 MCQ कराने की कोशिश करेंगे आने वाले समय में। और अभी तो नहीं हो पाएगा, क्योंकि 3-4 दिन ये आपकी जो डेली क्लास आ रही है ये तो आती रहेगी, पर मतलब प्लान किस तरीके से पढ़ना। बाकी अभी बीच में आपका होली भी है, तो और भी त्यौहार पड़ रहे हैं, तो इसलिए हमारी 3-4 दिन क्लास नहीं हो पाएगी। बाकी ये डेली का क्लास आता रहेगा, क्योंकि हमको भी गाँव जाना है। तो ये हो गई बातें, तो ये हो गई 100 MCQ का टारगेट। तो इस तरीके से क्या होगा हमारा जो प्लान है। बाकी आप लोग बताइएगा क्या ये हमारा तरीका सही है नहीं है, क्योंकि हम भी अभी स्टार्टिंग ही कर रहे हैं कोई चीज़ें आप ही के तरीके से। तो इसमें कोई बात नहीं है, अगर आप मुझे बताओगे तो हम आपकी बातों को एक्सेप्ट करेंगे, ऐसी बात नहीं है। ठीक है, तो ये हमारा रहेगा थ्योरी और 100 MCQ इतना हो जाएगा टेक्निकल का। अब बात आती है मैथ में। अगर मैथ में जो भाई मैथ कभी पढ़ रखे हैं, मतलब उनकी मैथ में प्रैक्टिस है, तो वो लोग डेली अब क्या करें, एक मिक्स प्रैक्टिस लगाएं। मिक्स प्रैक्टिस लगाने के लिए आप चाहे MTS का प्रैक्टिस लगा लो, जहाँ पर 25 MCQ होते हैं। तो मतलब ऐसा तो 10 MCQ मिलेगा नहीं, टेक्स्ट बुक के साथ मिल सकता है। तो वहाँ मिक्स प्रैक्टिस लगाओ, ताकि आपको मालूम पड़े कि हाँ आपकी चीज़ें, क्योंकि देखो जितना ज़्यादा क्वेश्चन लगाओगे मैथ और रीजनिंग आपकी प्रैक्टिस पर डिपेंड करेगा। जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा आप चीज़ों को निखार के आओगे। और फिर अगर आपने नहीं पढ़ रखा है, तो इससे पहले हमने जो है धीरे धीरे पढ़ा, रेशियो प्रोपोर्शन हमने कवर किया। फिर उसके बाद हमने जो सिंपल परसेंटेज को पढ़ा, फिर हमने सिंपल इंटरेस्ट को कवर किया, हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट पे पहुंच गए थे। तो जो लोग भाई लोग मैंने आपको वीडियो भी लिंक शेयर कर दी थी, क्योंकि अब देखो 3-4 दिन क्लास नहीं हो पाएगी, तो आपको रोकना नहीं है कि हमारे भरोसे बैठे रहो कि जब हम पढ़ाएं तभी पढ़ो। नहीं, आपको मैंने अभिनंदन सर की प्लेलिस्ट पूरी शेयर कर दी थी टेलीग्राम पे। वहाँ पे आपको जो है मिल करके उन पे पूरा पढ़ाया हुआ है मैथ, और वहाँ से आप जो है एक एक दो दो लेक्चर धीरे धीरे करके पढ़ते रहो। बाकी जैसे हम अपनी क्लास स्टार्ट करेंगे, हम तो अपना फिर आपको पढ़ाएंगे ही, डालेंगे ही। तो प्रॉफिट लॉस बैठना नहीं है कि हमारे भरोसे पर, क्योंकि अभी 3-4 दिन क्लास नहीं हो पाएगी, मैं आपको बता रहा हूँ पहले से ही। प्रॉफिट, और जैसे अगर टाइम मिलेगा, अगर मैं घर जा रहा हूँ, अगर टाइम मिलता है तो बीच बीच में मैं डालता भी रहूँगा, ऐसी बात नहीं है कि कसम ही खा लूँगा। तो प्रॉफिट लॉस आपका जो स्टार्ट करना है। बाकी जिनकी प्रैक्टिस हो चुकी है, जिन्होंने पहले पढ़ा रखा है, तो प्रैक्टिस करें, मिक्स प्रैक्टिस लगाएं। और उनमें जो किसी भी सब्जेक्ट का अगर टॉपिक, मतलब कोई कोई भी उसमें जो आपके टॉपिक में कोई दिक्कत आ रही है, तो आप वहाँ से उसको यूट्यूब से पढ़ सकते हो। ठीक है, फिर उसके बाद रीजनिंग में आपको मिक्स प्रैक्टिस करना है। रीजनिंग में आपको जो मिक्स प्रैक्टिस करना है, और उसके बाद अगर किसी टॉपिक में दिक्कत है आप उस पर काम करो। तो ये होगा रीजनिंग मैथ का डेली का, एक मिक्स प्रैक्टिस मारो और एक देखो कि कौन सा टॉपिक में कमी है, उस पर काम कर लो। फिर हम बात करें GK GS में। GK GS में भी हमको मिक्स प्रैक्टिस लगाना होगा। और इसमें क्या करेंगे, एक दिन स्टैटिक पढ़ेंगे, एक दिन GS वाला पढ़ेंगे, एक दिन करंट अफेयर पढ़ेंगे। स्टैटिक मतलब क्या, स्टैटिक GK GS पढ़ेंगे, एक दिन करंट अफेयर पढ़ेंगे, एक दिन GS पढ़ेंगे। तो आज आपका जो टॉपिक होगा, आज आपको जो पढ़ना है वो आपको पढ़ना है। हमने जो है GS वाले मतलब जनरल स्टडी में अगर हम बात करें, क्या कहते हैं कि हमने जो हिस्ट्री पढ़ लिया था। हिस्ट्री में हमने जो है एंशिएंट पढ़ लिया है। हम लोग मॉडर्न पे काम कर रहे थे, मॉडर्न नहीं सॉरी, हम लोग मिडिवल पे काम कर रहे थे, जो आपका मध्यकालीन भारत पे हम लोग काम कर रहे थे। तो हमने जो है गुलाम वंश अपना जो है पूरा हमने कहा था कि आपको दिल्ली सल्तनत का पढ़ लेना है। तो आज आपको क्या करना है कि दिल्ली सल्तनत को एक बार पूरे तरीके से रिवाइज कर लेना है। ठीक है, दिल्ली सल्तनत को रिवाइज कर लेना है, पूरा तरीके से पढ़ लेना है। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, आज का टारगेट तुम्हारा यही रहेगा, GK GS में प्रैक्टिस करना है। बाकी ये स्टैटिक GK GS कंटेंट जो तुमको लगे कि इसमें हमको किस पे काम करना है, आप उस पर काम कर सकते हो। बाकी हमारा तरफ से आपको दिल्ली सल्तनत का रहने वाला है। इंग्लिश में क्या काम करना है, इंग्लिश में आपको एक दिन बुकेब, एक दिन ग्रामर, एक दिन बुकेब, एक दिन ग्रामर, एक दिन बुकेबली, एक आपको ग्रामर करना है। तो इस तरीके से हमारा जो टारगेट रहना है, टारगेट आज का डे 19 का जो टारगेट है, आपको इस तरीके से काम करना होगा। और बाकी जो चीज़ें यहाँ पे आपको सिलेबस कराया जा रहा है, वो सिलेबस सारा का सारा DDJ में इस तरीके से लिख रखा है। तो हमारा ये प्लान रहने वाला है, डेली हम लोग ऐसे ही करते हैं, और हम भी इसको पूरा करने की कोशिश करते हैं, आप भी पूरा करिए। ठीक है, अगर कोई समस्या आती है, कहीं पे कुछ समस्या आती है, तो आप लोग ऑफलाइन कमेंट कर सकते हैं, भैया हमको यहाँ प्रॉब्लम है। आपको सारी जानकारी जहाँ तक हो सकता है हर संभव आपको प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है, तो ये लास्ट 45 डेज, जैसे कि आपने आज देखा एग्ज़ाम डेट को लेकर के बहुत चर्चा में था कि 10 से 15-20 अप्रैल में हो जाएगा। तो अगर हम लोग उसी मान के चले, तो अब भी आपका लास्ट 45 डेज बचा हुआ है, तो आप लोग काम करोगे।
आज से ही मान लो अभी तक आपने कहीं काम किया, तो आज से अगर काम करना शुरू करोगे तो काफ़ी कुछ आप सीखने को मिल जाएगा। तो आप लोग अगर इस तरीके से काम करते हो तो काफ़ी आपको चीज़ें सीखने मिलेगी, तो आगे लोग देखते हैं। तो आज की क्लास में बस इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए और अपना पढ़ाई करना, ध्यान रखना, अच्छे से काम करना। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।